हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MSG 10 जिसका नाम है प्रेमचंद की कहानियाँ। उसकी एक पहली कहानी प्रेम की होली। तो इस कहानी के मुख्य दो पात्र हैं, एक तो है गंगी और एक है गरीब सिंह। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गंगी का 17वां साल था, पर वह 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ, मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वह क्यों सोचे और क्यों कल्पे। मेले से सभी तो मिठाई के दोने और फूलों के हार लेकर नहीं लौटते। कितनों का ही तो मेले की सजी हुई दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुँह लटकाए नहीं देखा, ना ही अपने भाग्य पर रोते हुए देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देना, फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। यानी कि वह घड़ी रात मतलब सुबह बहुत जल्दी उठ जाती थी और फिर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देती थी और उपले थापती थी। ये उसका नित्य का नियम था। तो वह अपने भैया को दूध गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती। चौकी का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भावजे उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर। सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर। सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावज पर घुड़कियाँ पड़ती, उसकी माँ को गालियाँ मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, पर वह उसके लिए क्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे कोई क्या मारे। जो बात उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही नहीं जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतवाली लहरें न थी, डरावनी गरज न थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियाँ पहनी। गंगी की साड़ी न रंगी गई, ना ही उससे पूछा गया। माँ ने पूछा बेटी, जब उसने माँ ने पूछा भी कि बेटी तेरी साड़ी रंग दूँ, तो गंगी ने कहा नहीं अम्मा, यूँ ही रहने दो। भावज ने फाक गया, वह पकवान बनाती, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांव में यही परस्पर व्यवहार था। मैको महतो ने भंग बनवा ली थी। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ लाए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी और नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वह हाथ धुलाती थी। जवान नीचे से नीचे किए पीकर चले जाते थे। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह तो होना बेटी। या चुहल करते, क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाने को नहीं देती जो इतनी दुबली हो गई हो। गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी, न जाने क्यों वह मोटी हुई जा रही थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगते। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सब सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। माँ ने कई बार पुकारा, सुन जा, पर वह ना गई। एक बार गई भी थी तो लौटकर जल्दी से आ गई। उसका ध्यान उसी पर था। न जाने क्यों यह बात उसे खींची लेती थी, बांध लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वालों को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्धि कहाँ मिल गई। वह लोग विदा हुए तब भी गंगिया चौखट पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा। मैकू ने कहा, कोठार के बुद्धू सिंह का लड़का है गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते हैं, उनके मरने के बाद यही लड़का आने जाने लगा है। गंगी ने कहा, यहाँ तो पहले पहल आया है। मैकू ने कहा, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली है। घमंड तो छू नहीं गया। बुद्धू के वकार में अनाज रखने की जगह न थी, पर चमार को भी देखते तो हाथ उठाते, पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे हैं। गंगी पगहिया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था। कई महीने बीत गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर चला आ रहा है। वह गोबर छोड़कर खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। वह कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती कितने जोर से धड़क रही थी। उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करे, उसे कैसे रोके। गरीब सिंह ने एक बार उसकी
और ताका और फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में न जाने क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वह दौड़ी घर में गई और माँ से बोली, अम्मा ठाकुर जा रहे हैं गरीब सिंह। माँ ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर आई तो ठाकुर चला गया था। वह फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते थे, मगर फिर चौककर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज़ आ रही थी। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपनी मूक भाषा में कुछ कहा, गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा वह नहीं जानती, पर वह दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि उसके सामने थी। स्वप्न में भी यही दृष्टि दिखाई थी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मैकू दरवाजे पर सन काट रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा दादा ठाकुर। मैकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मैकू ने पूछा, कहाँ गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ बीमार सा जान पड़ता था। मैकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब सिंह ने कहा, नहीं तो दादा। मैकू ने पूछा, कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए हो? गरीब सिंह ने कहा, तुम्हारे जीते जी मुझे क्या चिंता है दादा। मैकू ने कहा, बाकी दे दी ना? गरीब सिंह ने कहा, हाँ दादा, सब बेबाक कर दिया। मैकू ने गंगी से कहा, बेटी जा कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला, भैया को हो तो कह देना कि चिलम दे जाए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं पीता नहीं हूँ। मैकू ने बोला, अब की घर पर ही तंबाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब ने कहा, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देता हूँ। यह कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। मैकू का हृदय भी गदगद हो उठा। गंगी हाथ की टोकरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, उसकी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खिंची हुई थी। उसमें कुछ और सोचने की, कुछ करने की शक्ति ना थी। ओह, कितनी नम्रता है, कितनी सज्जनता और कितना अदब, गंगी सोच रही थी। मैकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ी हुई घर में गई, कटोरा मांझा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांझकर शरबत बनाया। माँ ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगी ने कहा, वह हैं ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। माँ ने कहा, है क्यों नहीं, हाड़ी भी देख। गंगी ने सारी मलाई उतारकर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकली। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। वह संकोच उसमें कहाँ से आ गया, पता नहीं चला। ठाकुर ने रस पिया और राम राम करके चला गया। मैकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी बोली, बीमार है क्या? मैकू बोला, चिंता है तो चिंता है, और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गृहस्थी, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उसे कौन सी चिंता सता रही थी। दादा से भी कुछ नहीं कहा, दादा ने भी तो कुछ नहीं कहा, क्यों इतना सकुचाते हैं। चेहरा कैसा पीला पड़ गया है, गंगी ने सोचा। सवेरे गंगी ने माँ से कहा, गरीब सिंह बहुत दुबले हो गए हैं अम्मा। माँ बोली, अब वह बेफिक्री कहाँ है बेटी, बाप के ज़माने में तो खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष न हुआ। बाहर जाकर मैकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझा नहीं दिया, क्यों इतनी चिंता करते हैं। मैकू ने आँख फाड़कर कहा कि जाकर अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हुआ। वह कठोर उत्तर, और वो भी दादा के मुँह से। हाय, दादा को भी उनका ध्यान नहीं, मतलब गरीब सिंह का ध्यान नहीं। कोई उनका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझावे। अब कि वह आएंगे तो मैं उन्हें खुद समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती वह आते होंगे, पर ठाकुर न आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियाँ पहनी, फिर रंग घोला गया। मैकू ने भंग, चरस और गांजा मंगवाया। गंगी ने फिर मीठी और नमकीन भंग बनाई। द्वार पर ठाट बिछ गया। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। कोठार जहाँ पे गरीब सिंह रहते थे वहाँ, तो कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती तो कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आएंगे? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आएंगे तो क्या पियेंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आएंगे, सामने ही तो है गाँव, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वह मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई न आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर
हुई कुछ दिखाई दिया। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। यह क्या, वहाँ आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। जाने कौन वहाँ पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी तो वे लोग आज नहीं आए, कल शायद आएंगे। उसने घर आकर मैकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जली है। मैकू बोला, धत पगली, होली तो सब जगह कल जल गई। गंगी बोली, तुम नहीं मानते, मैं मंदिर से देख कर आई हूँ, होली जल रही है। न पतियाते हो तो चलो मैं दिखा दूँ। मैकू ने बोला, अच्छा चल देखूं तो। मैकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम मानते ही ना थे। मैकू बोला, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो। कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तंभित खड़ी रही। कुछ खबर नहीं, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या वह उसे भूल सकती थी? उस दिवस में तो कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी, पर गंगी के लिए वह होली सदा के लिए चली गई थी। अर्थात वो अब होली नहीं देखती थी जब से गरीब सिंह का देहावसान हुआ था। तो ये थी कहानी प्रेमचंद की लिखी गई, एक कहानी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी प्रेम की होली। तो ये इस वीडियो में बस इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं प्रेमचंद की कहानियों की अगली कहानी, जो कि है मनोवृत्ति, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ।